9 मई की शरपसंदाना कार्रवाइयों के बाद जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल जेर अताब है, वहीं जेल से बाहर पीटीआई रहनुमा वर्कर्स की कुर्बानियों के सिले में हासिल होने वाले ओहदों के मजे लेने में मसरूफ हैं, जबकि गुमनाम इमरान कसम पुरसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पीटीआई क़यादत ने शोहरत और कौमी और सूबाई असेंबलियों में सीटें मिलते ही कुर्बानियां देने और नारे मारने वाले यूथियों को फरामोश कर दिया और पार्टी पर मौका परस्त गालिब आ चुके हैं और पार्टी को खून पसीना देने वाले कारकुन मायूसी का शिकार हैं और पार्टी में नौवारिद बरसाती मेंढकों के उरूज को देखने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब पीटीआई हलकों का दावा है कि पीटीआई सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के अरकान और सोशल मीडिया वर्कर्स की गिरफ्तारियों या उनके लापता होने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। हालिया दिनों में पीटीआई के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के अहम रुकन रिजवान अहमद, उनके भाई मोहम्मद नुमान और एक और कारकुन मोहम्मद शहरियार लापता हुए हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। मजीद बरआं पीटीआई के साबिक मीडिया कोऑर्डिनेटर अजहर मशवानी के 2 भाई और साबिक मुशीर शहबाज गिल के एक भाई को भी नामालूम अफराद ने गिरफ्तार किया। तहरीक इंसाफ इन गिरफ्तारियों का इल्जाम भी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगा रही है। पीटीआई मरकजी मीडिया के अरकान की गिरफ्तारियों पर भी पार्टी के अंदर तकसीम दिखाई दे रही है। पार्टी के कुछ रहनुमा इसे अपने खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा करार दे रहे हैं, जबकि बास का कहना है कि पीटीआई मरकजी मीडिया के अरकान की गिरफ्तारियां पार्टी के अंदर से मालूमात देने की वजह से हुई हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के मीडिया डिपार्टमेंट के गिरफ्तार अरकान के अहले खाना पार्टी क़यादत की जानिब से ताउन न करने का शिकवा कर रहे हैं। पीटीआई सीएमडी के सीनियर रुकन रिजवान मलिक के एक कज़न ने बताया कि अब तक पीटीआई की मौजूदा क़यादत की जानिब से उनके साथ कुछ ज्यादा ताउन नहीं किया गया। ख्याल रहे कि इमरान खान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपसी इख्तलाफात का शिकार रही है। मुख्तलिफ रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानात का सिलसिला भी जारी रहता है। पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने अपना नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पीटीआई सेंट्रल मीडिया के अरकान के लापता या कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से इन्हें हिरासत में लिए जाने का सिलसिला इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से किए जाने वाले एक ट्वीट से मिलता है। उन्होंने मजीद बताया कि इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से सकूत ढाका के बारे में किया जाने वाला ट्वीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और मीडिया अरकान को कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों में लेकर आया है। उनके ख्याल में एफआईए ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन को तहकीकात के लिए भी बुलाया था, जहां उनसे लंबी पूछगछ की गई। जब इस बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान शुएब शाहीन से राब्ता किया गया तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन तमाम गिरफ्तारियों या अरकान के लापता होने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए से शिकस्त खा रही है। शुएब शाहीन के ख्याल में पीटीआई के सेंट्रल मीडिया डिपार्टमेंट के अरकान की गिरफ्तारियों की एक वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुतासिर कुन मीडिया पॉलिसी भी है, जो सही मायनों में पार्टी के मौक़िफ़ और बयानिए को अवाम तक पहुंचा रही है। उनका कहना था कि मुख्तदर हल्के पीटीआई मीडिया डिपार्टमेंट को गैर फाल बनाना चाहते हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीटीआई मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट के अरकान की गिरफ्तारी आम इंतखाबात 2024 के बाद से पीटीआई के खिलाफ नए क्रैकडाउन शुरू होने की एक कड़ी है। उन्होंने बताया कि इस वक्त बजट में टैक्सेस की शरह में इजाफे से अवाम में एक बेचैनी है। हुकूमत को इस बात का खदशा है कि इस सूरत हाल में कोई अवामी तहरीक ना शुरू हो जाए, जबकि पीटीआई अवाम को सड़कों पर लाने के लिए जतन कर रही है। ताहम ऐसी तहरीकों को पेशगी कुचलने के लिए हुकूमत पीटीआई पर एक तरह से प्रेशर बना रही है। उन्होंने मजीद बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया टीम के खिलाफ क्रैकडाउन पहली मरतबा नहीं हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद भी ऐसे कई अफराद की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थी, जो किसी न किसी तरह से पीटीआई की मीडिया प्रमोशन में मसरूफ रहे थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।